Hello students, today we will discuss Calvin cycle, a cycle for the assimilation of कार्बन डाइऑक्साइड। पिछले क्लास में हम लोगों ने डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम लोगों ने समझा था और ये जानने की कोशिश की थी कि हाउ द कार्बन इज फिक्स्ड बाय द प्लांट्स। और उस क्लास में बताया भी गया था कि देयर आर at least three major pathways for the fixation of for the assimilation of carbon dioxide. Calvin cycle is one of them, and other pathways are C4 cycle, and a pathway operates in CAM plants जिसे कि हम लोग क्रेसुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और एक माइनर पाथवे भी होता है जिसे कि हम लोग C2 साइकिल भी कहते हैं। बट द Calvin cycle is actually the major pathway for the assimilation of carbon dioxide or the fixation of carbon, leading to the synthesis of carbohydrate. Other pathways actually provide a mechanism in plants for concentrating CO2 at the site of RUBP carboxylation and thus improve the carbon dioxide absorbing capacity of the plants. So this pathway, which is properly known as Calvin cycle, is the major pathway of carbon dioxide assimilation in plants. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया में फूड का सिंथेसिस होता है, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है और उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता है और उसको कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी कैप्चर्ड इन लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इनटू कार्बोहाइड्रेट। सो आज हम लोग इस पाथवे के फर्स्ट पार्ट को समझेंगे बिकॉज दिस इज़ अ बिग टॉपिक। तो उसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन प्लांट के द्वारा किया जाता है और स्टार्ट किया जाता है, इनिशियल कैसे इनिशिएट होता है ये प्रोसेस। नाउ दिस पाथवे वाज डिस्कवर्ड बाय Melvin Calvin. Melvin Calvin, so it is known as Calvin cycle, and his co-workers Benson and Basham. Yes, it is written here. They worked on this for a long period, that is from 1946 to 1953, and ultimately they came out with this pathway. And during their work, they utilized radioactive isotope of C14, that is C14, utilizing the techniques of vapor chromatography, autoradiography, and their experimental plants were Chlorella and Senedesmus, both are algae. And with these works, they discovered the different stages of carbon assimilation. This cycle is otherwise also known as C3 cycle and reductive pentose phosphate cycle, because the first and early product is a C3 compound, that is phosphoglyceric acid. And all those plants where this phosphoglyceric acid
is the early product are known as C3 plants. तो वैसे सारे प्लांट्स जिसमें ये साइकिल ऑपरेट होता है उन प्लांट्स को हम लोग C3 प्लांट्स कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक C4 प्लांट्स भी है जिसमें C4 साइकिल ऑपरेट होता है। कैम प्लांट्स भी है जिसमें दूसरा पाथवे ऑपरेट होता है। So all those plants where this cycle operates are known as C3 plants. Now for this work, Calvin was awarded Nobel Prize in Chemistry in 1961. आप समझ सकते हैं इसके महत्व को कि ये कितना इम्पोर्टेंट पाथवे उन्होंने और उनके कॉलीग ने जो डिस्कवर किया था, जिसके कारण उन्हें नोबेल प्राइज़ उन्हें अवार्ड हुआ। सो इस वर्क के महत्व को आप समझ सकते हैं। एक्चुअली द assimilation of carbon dioxide leading to the synthesis of carbohydrate or sugar occurs in three distinct phases. 3 मेजर फेजेस इसका है, जिसको कि हम लोग 2 फेजेस को आज यहाँ डिस्कस करेंगे। सो ऑल दोज रिएक्शंस आर एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 मेजर फेजेस, एंड इसको हम लोग ये भी जानते हैं कि 3 मेजर फेजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन, अदरवाइज इसे हम इस नाम से भी जानते हैं। एंड व्हाट आर दोज फेजेस? फॉर नंबर 1 carboxylation phase, that is fixation of carbon. Carboxylation phase, actually in this phase of carboxylation phase में क्या होता है कि CO2 is taken in by the plants. CO2 प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है वायु से या एटमॉस्फेयर से, एंड एक 5 कार्बन कंपाउंड जिसे कि हम लोग नाम से जानते हैं 5 कार्बन कंपाउंड, दैट इज राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट भी कहते हैं इसे कॉमनली, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, एंड इसका बहुत पॉपुलर नेम एब्रीवेटेड फॉर्म में RUBP कहलाता है। और इसके लिए एक एंजाइम है रुबिस्को। दिस इज वेरी कॉमन एंजाइम एंड द मोस्ट कॉमनली अवेलेबल और इन प्लांट्स। तो रुबिस्को जिसे राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेट ऑक्सीजनेज के नाम से हम लोग जानते हैं, और इस एंजाइम्स के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर से लिया जाता है, ये कंबाइन करता है विथ RUBP, क्योंकि RUBP 5 कार्बन कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड उससे कंबाइन किया तो एक 6 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। एंड दिस 6 कार्बन कंपाउंड जिसे कि हम लोग इंटरमीडिएट कंपाउंड्स या वेरी अनस्टेबल कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है। एंड फाइनली ये ब्रेक करता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड में, जिसे कि हम लोग फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जानते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट दिस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज C3 साइकिल, जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको। तो पहला स्टेज क्या है कि कार्बोक्सिलेशन का फेज है, फिक्सेशन ऑफ कार्बन होता है, और इसे 5 कार्बन कंपाउंड RUBP एक्सेप्ट करता है और कंबाइन करता है in order to form 2 molecules of phosphoglyceric acid. इंटरमीडिएट कंपाउंड बीच में बनता है एक C6 जो कि 5 कंपाउंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड C6 हो गया। तो 6 कंपाउंड बनता है, बट इट इज़ वेरी अनस्टेबल एंड इमीडिएटली दिस इट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 molecules of 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज phosphoglyceric acid. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप which is known as carboxylation or carbon fixation.
सॉरी, इसका डिटेल्स रिएक्शन यहाँ पर आपको दिया गया है, दिखाया गया है कि हाउ दिस इज RuBP राइबोलोज 1,5 दो बाईफॉस्फेट, दो फॉस्फेट ग्रुप देख सकते हैं यहाँ पर. इट कंबाइंस विथ CO2 in presence of enzyme Rubisco and forms 2 3 carbon compound 1 2 and 3, and there is 5 carbon compound 1 2 3 4 5 and plus CO2. तो 6 कार्बन हो गया. तो 6 कार्बन का फॉर्मेशन होता है दो 3 कार्बन कंपाउंड में. इसको यहाँ भी दर्शाया गया है, देखिए ये भी देखा गया, शॉर्ट में लिख दिया गया है कि RuBP combines with 3 CO2 in order to form 2 molecules of PGA or phosphoglyceric acid. एक यहाँ पर नोट्स लिखा गया है कि द कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली फ्रॉम कैरेबियन साइकिल इज एक्चुअली नॉट ग्लूकोज बट अ 3 कार्बन सुगर नेम ग्लिसराइड 3 phosphate. For the net synthesis of one molecule of this sugar, the cycle must run 3 times, fixing 3 molecules of कार्बन डाइऑक्साइड. कहने का अर्थ ये होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लिया जाता है, RuBP के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, तो पहले क्या होता है, एक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड जिसे हम लोग फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं. लेकिन शुगर का फॉर्मेशन 6 कार्बन कंपाउंड्स जिसे हम लोग कहते हैं, 6 कार्बन कंपाउंड्स में के शुगर का फॉर्मेशन एक्चुअली इस नहीं होता है. और इन द प्रोसेस द साइकिल, अगर 6 कार्बन कंपाउंड का सिंथेसिस साइकिल को करना है तो ये 1 मॉलिक्यूल 6 को कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट होता है. लेकिन साइकिल में जो ऑपरेट होता है वो 3 कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन होता है एंड फाइनली जो प्रोडक्ट होता है वो होता है ग्लिसराइड 3 phosphate. लेकिन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसराइड 3 phosphate के फॉर्मेशन के लिए भी 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है. 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RuBP से कंबाइन करेगा. 1 मॉलिक्यूल कंबाइन करता है 1 मॉलिक्यूल RuBP से, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 3 मॉलिक्यूल ऑफ RuBP से कंबाइन होता है. एंड लेकिन फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा होता है, जिसे हम लोग देखेंगे 1 बाय 1 स्टेप में आगे बढ़ेंगे, फाइनल प्रोडक्ट जब होता है हमारा तो नेट गेन हमको होता है केवल 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसराइड 3 phosphate. और बाकी जितना भी ग्लिसराइड 3 phosphate या बनता है वो सारा रीजनरेशन में चला जाता है, फिर अगेन RuBP का फॉर्मेशन में चला जाता है. तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे समझेंगे. यहाँ पर जस्ट लिख दिया गया है, नोट डाउन कर दिया गया है ताकि आप प्रोसेस को पहले से ध्यान में रख लें कि प्रोसेस कैसे होता है. एंड नेट रिजल्ट हमारा एक्चुअली 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसराइड 3 phosphate ही होता है विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड. और एक मॉलिक्यूल ऑफ इस कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए साइकिल को एटलीस्ट 3 टाइम्स रन करना पड़ेगा, तभी एक मॉलिक्यूल्स आपको नेट गेन मिलेगा. बाकी जितना भी प्रोडक्ट होगा वो सारा रीजनरेशन RuBP के दोबारा फॉर्मेशन में चला जाता है. तो उसको हम लोग आगे देखेंगे और समझेंगे. ये खाली आपको यहाँ पर लिख दिया गया ताकि आपके ध्यान में बात रहे, आपको ध्यान में रहे कि हमारा नेट गेन जो होगा एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसराइड 3 phosphate ही होगा, बाकी जो होगा वो रिसाइकलिंग फेज में चला जाएगा. तो फर्स्ट स्टेप वॉज कार्बोक्सिलेशन फेज, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन होता है, एब्जॉर्ब किया जाता है RuBP के द्वारा. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट फेज दैट इज कार्बन रिडक्शन फेज. ये एक्चुअली द रिडक्शन फेज है. एंड रिड्यूसिंग पावर कहाँ से आता है, तो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में अगर आपको याद होगा तो वहाँ पास NADPH का फॉर्मेशन होता है एंड एनर्जी रिच कंपाउंड दैट इज ATP का फॉर्मेशन होता है. And both these are utilized in the reduction of carbon. This is the
मेजर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जहाँ पे के फॉर्मेशन ऑफ कार्बन होता है एंड रिड्यूसिंग पावर यूज होता है। बाकी का जितना फेज आगे देखिएगा वो रिजेनरेशन फेज में चला जाता है फिर। तो ये यहीं पे आपका इसी स्टेप पर रिडक्शन ऑफ कार्बन होता है दे एंड ये 2 स्टेज में जनरली अकर करता है। तो द फर्स्ट इज फॉस्फोरिलेशन ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक, जो इससे पहले ना बाई एटीपी, उस एटीपी यूटिलाइज हुआ इधर जेनरिच कंपाउंड, उसका फॉस्फोरिलेशन होता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज पीजीए, एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट है, यहाँ पर फॉस्फोरस है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है एंड यूटिलाइजिंग एटीपी विच इज सिंथेसाइज्ड इन द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। थोड़ा आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा और पिछले जो हमने पढ़ाया था उसको आप देखिएगा कि वहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है और किस तरह से होता है। एंड एंजाइम विच हेल्प्स इन दिस फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस इज काइनेज। इसका क्या नाम दिया है हम लोगों ने, नाम दिया गया है फॉस्फोग्लिसरिक काइनेज। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का चूँकि ये फॉस्फोरिलेशन होता है इसलिए इसका नाम 3 फॉस्फोग्लिसरिक काइनेज इसको कहते हैं। एक्चुअली द एंजाइम इज काइनेज, ग्लिसरिक एसिड काइनेज एंड मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है, सॉरी मैग्नीशियम की भी आवश्यकता होती है यहाँ पर। Now the second reaction of this phase, अब ये जब ये पीजीए एटीपी के साथ फॉस्फोरिलेशन इसका होता है तो ये 2 फॉस्फोरस इसमें आ जाता है, तो इससे हम लोग कहते हैं डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एंड दिस डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड एक्चुअली गोज under reduction process and finally glyceride 3-phosphate, which is our sugar, 3-carbon sugar, which is the product of photosynthesis or dark reaction of photosynthesis of Calvin cycle. This is the actual product, 3-carbon compound product होता है, प्रोड्यूस करता है ये विद द हेल्प और रिड्यूस होता है जो कि रिड्यूसिंग पावर NADPH जो फॉर्मेशन होता है light reaction of photosynthesis में का। And this diphosphoglyceric acid is reduced into glyceride 3-phosphate and यहाँ पर यूटिलाइज होता है NADPH जैसा कि मैंने बताया। एंड ये पहला स्टेज है जहाँ पर फॉस्फेट निकलता है, नोडिंग फॉस्फेट बाहर निकलता है और रिएक्शन है। दिस इज द ओनली स्टेप जहाँ पर के रिडक्शन प्रोसेस ऑपरेट करता है एंड द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, जिसे कि हम लोग कहते हैं दिस इज द आउटपुट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ कैल्विन साइकिल। इसमें जो एंजाइम यूज होता है दैट इज डिहाइड्रोजनेज टाइप एंजाइम था, यस इट इज रिटन हियर। इसका नाम है NADP ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। समराइज इसे किया गया यहाँ पर देखिए, चूँकि मैंने पहले बताया कि साइकिल को 3 टाइम्स ऑपरेट होना है फॉर द सिंथेसिस ऑफ या फॉर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। तो यहाँ पर देखिए दिखाया भी गया है 3 मॉलिक्यूल्स लिया गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA 1 कार्बन से बनता है तो 3 मॉलिक्यूल्स यूज़ होता है तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स PGA का फॉर्मेशन हो जाएगा। और उस केस में ATP तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP का भी यूज़ हो जाएगा। जब यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP का भी यूटिलाइजेशन हो जाएगा। ऊपर के रिएक्शन में 1 मॉलिक्यूल के दिखाया गया है तो 6 मॉलिक्यूल्स ATP का भी यूटिलाइजेशन होगा एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH का भी यूटिलाइजेशन होगा। तो फाइनली क्या होगा कि 6 PGA, 6 molecules of ATP utilized, 6 molecules of NADPH plus H plus is utilized, and finally 6 molecules of glyceride 3-phosphate is formed. This is actually our product of photosynthesis. अब आगे के रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि हाउ दिस ग्लिसराइड 3-फॉस्फेट जिसे कि हम लोग शॉर्ट में G3P हम लोग आगे उसको लिखा गया है,
उसको याद रखिएगा, शॉर्ट में कहते हैं G3P। इसके अंदर दे स्टोर मोर पोटेंशियल एनर्जी एंड G3P इज द सेम 3 कार्बन शुगर फॉर्म्ड इन ग्लाइकोलिसिस। ये आप आगे पढ़ाया जाएगा ग्लाइकोलिसिस। ये वही G3P है, ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट है, जो कि ग्लूकोज की स्प्लिट करने के कारण ग्लाइकोलिसिस बनता है। और यहाँ पर जैसे मैंने शुरू में बताया कि फॉर एवरी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 देयर आर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P का फॉर्मेशन होता है, लेकिन बट ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस 3C शुगर कैन बी काउंटेड एज अ नेट गेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो मैंने पहले ही बता दिया कि फाइनली हमको जो होता है वो एक ही मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट विच इज द आउटपुट ऑफ दिस कैल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। रेस्ट जो आपको 5 मॉलिक्यूल्स जो बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो कहाँ चला जाता है, वो रिजनरेशन फेज में चलता है। अगेन RUBP का रिजनरेशन होता है। तो 5 मॉलिक्यूल जो बचता है, 5 × 3 कार्बन कंपाउंड है, तो 15 कार्बन कंपाउंड्स होता है। अब 15 कार्बन कंपाउंड जब 5 कार्बन कंपाउंड्स को बनाएगा तो 3 मॉलिक्यूल्स को बनाएगा। दिस इज सिंपल कैलकुलेशन। तो फाइनली जो होता है, अब नेक्स्ट रिएक्शन जो होगा वो एक्चुअली जो होगा वो रिजनरेशन फेज का होगा, बट द एक्चुअल रिडक्शन एंड कार्बोक्सिलेशन का ये 2 फेज होता है जो, और ये दिस इज द नेट गेन ऑफ फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पर इसको साइक्लिक फॉर्म में भी आपको बताया गया है। दिस यू कैन सी, यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, चूँकि हमने पहले ही सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। आप देखिए 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक मॉलिक्यूल्स लेने से आपके फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड हो, एक ही मॉलिक्यूल हो पाता, लेकिन हमको चाहिए, रिक्वायरमेंट हमारा 6 मॉलिक्यूल्स का है ताकि 5 मॉलिक्यूल रिजनरेशन में चला जाए एंड 1 मॉलिक्यूल जो है आपको फाइनली आउटपुट के रूप में मिल जाए। तो साइकिल ऑपरेट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन और 3 टाइम्स इसको रन करना पड़ता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड। तो 3 आप जब देखिएगा CO2 एब्जॉर्ब हुआ, किसके द्वारा एब्जॉर्ब हुआ, तो ये 5 कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड्स के द्वारा एब्जॉर्ब हुआ। यहाँ पर देखिए तो फाइनली जो फॉर्मेशन होता है वो 5 कार्बन कंपाउंड यहाँ लिखा हुआ राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट जिसे हम लोग कहते हैं। और फाइनल प्रोडक्शन जो हुआ 3 कार्बन कंपाउंड का ग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए स्मॉल से बनाया गया है कि दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड का 6 मॉलिक्यूल्स का। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि कितना मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन होता है और कार्बन किस तरह का है, 5 कार्बन है कि 3 कार्बन है कि 4 कार्बन है, 5 सब तरह के कार्बन शुगर यहाँ पर से इस पूरे साइकिल में बनता है। अब ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का यहाँ पर ATP के साथ फॉस्फोरिलेशन हुआ, तो यहाँ पर 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, जैसे कि आपको बताया गया। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हो गया, जिसका आप देखिए गौर से देखिए, इसे यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन हो गया, तो 2 फॉस्फोरस इसमें आ गया। अब ये रिडक्शन है, दिस इज द रिडक्शन, यस यू कैन सी है, सॉरी, दिस इज द रिडक्शन। अब ये रिड्यूस होकर, ये रिडक्शन जब इसका NADPH के साथ जब ये कंबाइन करता है एंड दिस रिड्यूसिंग पावर कन्वर्ट्स इट इनटू ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट रिडक्शन के कारण ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। एंड ये भी देखिए, यहाँ भी दिखाया गया कि दिस इज ऑल्सो 3 कार्बन कंपाउंड, 3 स्मॉल सर्कल्स के द्वारा दिखाया गया एंड 1 फॉस्फेट। तो 2 मॉलिक्यूल्स, एक यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड 5 कार्बन कंपाउंड लिया गया, 5 कार्बन कंपाउंड से 3 का कंबाइन किया कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स बना। 6 मॉलिक्यूल्स किस किस का बना, तो 6 मॉलिक्यूल्स आपके 3 कार्बन कंपाउंड का बना। चूँकि 3 मॉलिक्यूल ऑफ हम लोग लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो 3 × 2 = 6 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है ये। अब 6 मॉलिक्यूल्स आगे बढ़ा तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड का फाइनली ये फॉर्मेशन हुआ। तो ये फाइनल रिडक्शन एंड कार्बोक्सिलेशन के कारण हमको 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड का फॉर्मेशन हुआ।
जिसे हम लोग कहते हैं G3P इन शॉर्ट। अब जो आगे की साइकिल है, ये पूरी साइकिल रीजनरेशन फेज की साइकिल है, बड़ी लंबी साइकिल है, इसमें बहुत सारे कंपाउंड, बहुत सारा शुगर्स बनता है, इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि इसे आगे की तरफ आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ तक आपको याद रखना पड़ेगा कि हमें जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर मिला एज रिजल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेशन एंड रिडक्शन, इट इज 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। सो हमारे पास कितना कार्बन हो गया? 6 मल्टीप्लाइड बाई 3, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इक्वल टू 18 कार्बन हमको फाइनली यहाँ पर मिल गया एज ए रिजल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेशन एंड रिडक्शन। तो 18 कार्बन कंपाउंड हमें जो मिला, अब 18 कार्बन कंपाउंड में जैसे आप देख सकते हैं कि एक 3 कंपाउंड जो है, 3 ट्रायस शुगर जो है, वो एक फाइनली ये साइकिल से बाहर निकल गया, एंड दिस इज आवर प्रोडक्ट। एंड नेक्स्ट 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो 3 कार्बन कंपाउंड का है, वो रिजनरेशन फेज में चला जाएगा और रिजनरेट करेगा, RUBP को रिजनरेट करेगा, सो दैट ये साइकिल फिर अगेन इट runs, but it is a very complicated process and requires several steps and several reactions and involving a number of enzymes. So we will discuss this regeneration phase in our next class. So thank you very much.